चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम वर्ग की संख्या क्या होगी जो 10, 16 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी कि वह छोटे से छोटा नंबर पूछा है, इसका मतलब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 10, 16, 24 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 10, 16 और 24 का एलसीएम निकालना मैंने बताया था। सबसे पहले हम किसका डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से देखेंगे। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट होगा। 2 चौके 8, 2 छिक 12। फिर से 2, 5, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे। 5, 2 एकन 2, 3। अब अगला नंबर 3 से देखेंगे। 5, 1, 3 एकन 3। अब 5 से जाएगा। अब 5 से देखेंगे तो 5 एकन 5। अब देखिए जो हमें ये नंबर मिले हैं इनका मल्टीपली हमारा क्या होता था, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 2 दूनी 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। तो ये 240 क्या है हमारा, एलसीएम निकल के आया। लेकिन हमें पूछा क्या है, वह न्यूनतम वर्ग की संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है हमें न्यूनतम। तो पूर्ण वर्ग यानी 240 को अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, अब यहीं से देखते हैं, इसी में पूर्ण वर्ग बनाना है हमें। तो 2-2 के पेयर बनते हैं एलसीएम में, क्या करते हैं 2-2 के पेयर। अब ना 3 का पेयर नहीं बन रहा है और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो हम अपनी तरफ से 3 का गुणा करेंगे और एक 5 का। तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब इनको आपस में जो गुणा करके जो आंसर आएगा हमारा, वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया और 5 का। तो 240 जो निकल के आया था 240, इसमें हम 3 और 5 दिए 15 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0, 15 चौके 60, 0, 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे।